नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों कैसे आसानी से अंग्रेजी को बोला जा सकता है। और बहुत ही बेसिक, मतलब कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो भी आप इंग्लिश में बोलना अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, इस बात की गारंटी होगी। और हर एक तरह के, जैसे हिंदी में जिस तरह के वाक्य बोलते हैं ना, तो आपको तो समझ में नहीं आता होगा, आप बस बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे समझ में आता है कि किस किस तरह से लोग बोलते हैं और क्या क्या ज़रूरत होता है, तो उन सब पे बात होगी। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आसानी से बोलना लिखना सीखे ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत। तो चलिए सबसे पहले देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर गूगल पे टाइप सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों रीडिंग या राइटिंग या फिर स्पोकन सब कुछ सीखेंगे विद ए स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटो डिक्शनरी खरीदना है, मतलब आप हमारे बुक्स पे ही जो मैं बताता हूँ उसको देखते चलिए। और एक और भी बहुत महत्वपूर्ण जो है अनाउंसमेंट है हमारे तरफ से आप लोग के लिए कि ओमनीसेंट इंग्लिश का जो है जी है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का ई बुक, जी हाँ, सो ई बुक अवेलेबल है। और वो भी बहुत ही कम और किफ़ायती दर पे जो कि 10 रुपीज़ ईच पार्ट मिलेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं और कमेंट करिए। और एक बहुत जल्दी आपको जिनको चाहिए वो अपना मोबाइल नंबर दे दें कमेंट में, उनको मिल सकता है। व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आप देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक दोस्तों बहुत ही साधारण होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इंग्लिश बोलना या हिंदी बोलना या कोई भाषा बोलने में बहुत ही महारत हासिल करनी पड़ती है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, चाहे कोई भाषा को। बचपन से हम लोग मिमिक्री करके ही हिंदी बोलना सीखे हैं, है ना, हर एक तरह की बातें बोलते हैं, मतलब कि लोकल लैंग्वेज भी सीखते हैं और शुद्ध हिंदी भी। देखिए ये एक सब्जेक्ट चार्ट है और इस सब्जेक्ट चार्ट को आपको एज इट इज, जी हाँ, तो जैसा यहाँ लिखा गया है ऐसे ही करके याद करना होगा। याद अगर कर लेते हैं तो आप बहुत ही शीघ्रता से इंग्लिश पढ़ने का या जो मतलब बोलने का प्रैक्टिस हो सकता है, और बहुत ही इजी वे में। जैसे कि आई, देखिए ये फर्स्ट, देखिए ये एक पहला लाइन है, इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। दूसरा लाइन जो है सेकेंड पर्सन हो गया, और तीसरा लाइन जो है थर्ड पर्सन का। अभी तीसरा लाइन जो है दोस्तों नीचे तक यानी कि अंत तक आएगा। कह सकते हैं दूसरी तरह से कि आई यू और वी, है ना, वी यू को छोड़ के जितने सारे सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट चार्ट है, तो वो सारे के सारे जो है क्या थर्ड पर्सन है। चाहे तो वो यहाँ से सिंगुलर नंबर हो सकते हैं या यहाँ से प्लूरल नंबर हो सकते हैं। एक और बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ मैक्सिमम जो है इसमें जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन में है। सिर्फ ये नाम जो है, और यहाँ जो रमेश और मिसेस रमेश लिखा गया है वो है नाउन वाले सेक्शन में। तो नाम बेस से रिलेटेड भी तो सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए और देखिए कैसे जो है इसकी भूमिका है। अब मैंने बताया, इसका फिर से एक बार मैं लाऊंगा आपके लिए। देखिए प्रेजेंट और ये पास्ट। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान काल, है ना, वर्तमान काल यानी जो कि घटना जो कुछ हो रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा जो है पास्ट जो है, सो उसको पास्ट का क्या होता है? भूतकाल। पास्ट को क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। और इस तरह समझिए इसे एम का मतलब होता है हूँ, ये प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट के ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका होता है पास्ट वॉज। फिर देखिए इज मीन्स है होता है, पास्ट वॉज हो जाएगा। हिंदी था, आर मीन्स है, और ये इसका पास्ट होता है वर बोलेंगे, वाज वर, तो था थे हो जाएगा। उसके बाद M2, ये देखिए M2 मीन्स वाला है, M2 वाला है, नहीं वाला हूँ कर दीजिए। was to वाला था, है ना, is to वाला है, was to वाला था। अब ये वाला था क्या होता है? are to वाला है और were to वाला। जैसे इसका मतलब एक ये हो जाएगा, यहाँ से आप इसको समझिए अच्छी तरह से कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं खाने वाला था, मैं जाने वाला हूँ, वह जाने वाला है, तुम खाने वाले हो, तुम रोने वाले हो, तुम हंसने वाले हो, तुम सोने वाले हो, तुम लेने वाले हो, तुम देने वाले हो, मतलब ऐसे ही तो हम लोग बोलते हैं ना। तो ये एक अलग तरह का पैटर्न है। इसमें तो हम लोग बोलते हैं एक तो प्रेजेंट के अनुसार, टेंस के अनुसार भी इसमें जो है वाक्य बनते हैं, और सिंपल भी, जैसे आई एम अ बॉय, है ना, ही इज अ कॉप, दे आर पब्लिक, इस तरह से बोल सकते हैं। तो या इधर भी बोल सकते हैं ही वॉज अ इनोसेंट, है ना, शी वॉज अ ब्रेव, दे आर
दे आर पुलिस, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो वॉज टू है और M2, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट समझ। अब इसके बाद देखिए हैज मीन्स होता है के पास या अधिकार में कुछ रखता है, इसका पास्ट होता है हैड। ये तो हैड जिसका मतलब था रखता था, जो कि अधिकार में था, और या को था थे थी भी लगता है, आप देखेंगे वाक्य हिंदी वाक्य में। या हैव मीन्स के पास। तो ये है जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में ही सिर्फ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, बाकी जगह जो है भी लगता है। ठीक है, तो ये तो जानते हैं। लेकिन पास्ट का जब इसी चीज़ का पास्ट जब बनाते हैं तो चाहे हैज़ हो या हैव हो, उसके लिए हैड का ही प्रयोग होगा, या तो हैड का ही प्रयोग होगा। और आज इस सेक्शन में हैड, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हैड का ही प्रयोग जो है देखने वाले हैं। उसके बाद तो हैज़ टू पे चलेंगे, तो हालांकि सिंपल है, तो दोनों तरफ चल रहे हैं हम लोग। हैज़ टू का पास्ट होता है हैड टू, और या हैव टू का ये पास्ट हो जाएगा हैड टू, एक ही, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो चलिए देखते हैं, और बहुत ही सरलता देखिए, यहाँ पास्ट का वर्ब टू बी हैव का बात हो रहा है। तो देखिए पास्ट का है ना, तो पास्ट का वर्ब टू बी हैव यानी हैव इनसे हैड। तो आई हैड अ फ्रेंड, क्या बोलते हैं, आई हैड अ फ्रेंड। तो सब्जेक्ट का चार्ट तो आपने देखा, सब्जेक्ट का चार्ट क्या देखा आपने, जैसे देखा आई का वी होता है, यू का यू होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन स्टार्ट होता है सी का होता है दे, ये आपने देखा। तो जैसे आई हैड आई वाला टॉपिक चलेगा, आई हैड अ फ्रेंड, क्या है, आई हैड अ फ्रेंड, बोलिए एक बार मेरे साथ, आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। आई मेरे अधिकार में था, मेरा संबंध था उससे, है ना। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था से भी समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे माई फ्रेंड इज ऐसा, माई वॉज फ्रेंड ऐसा नहीं हो सकता, सेंटेंस इस तरह से बनेंगे, आई हैड अ फ्रेंड। अब देखिए सेंटेंस चूँकि चार तरह से मूल रूप से हम लोग बोलते हैं ना, मूल रूप से सेंटेंसेस को जो है चार तरह से बोलते हैं। क्या क्या, एक तो अफर्मेटिव सेंस से बोलते हैं आई हैड अ फ्रेंड, दूसरा जो है नेगेटिव में आई हैड नॉट अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त नहीं था। फिर देखिए हैड आई अ फ्रेंड, यानी कि ये इंट्रोगेटिव हो गया, इसका मतलब होता क्या मेरा एक दोस्त था, क्या मेरा एक दोस्त था। नेक्स्ट है हैड आई नॉट अ फ्रेंड, यहाँ पर है नेगेटिव, और ये देखिए है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है। तो इसका अर्थ यहाँ आपको तो समझ में आया, हैड आई नॉट अ फ्रेंड, क्या मेरा एक दोस्त नहीं था, बोलते ना क्या मेरा एक दोस्त नहीं था वहाँ पर था, क्या मेरा एक दोस्त था, है ना, पूछते किसी से, ये क्वेश्चन फॉर्म में रहता है, ठीक है। मेरा एक दोस्त नहीं था, मेरा एक दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं था, ऐसे ही बोल सकते हैं। एक बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब होता है कि एक से ही होता है। आप बोले या ना बोले, लिखना जरूर होगा आपको। अब देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बारे में आप जाने, डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या होता है, इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में जैसे क्या क्या होता है आप इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत जरूरी व्हाट होता है, उसके बाद होता है तो वाई लिख लेते हैं, वाई के बाद है हुज लिख लेते हैं, डबल हो के भी, सिंगल हो भी साथ एक साथ हो जाए, हुज हो गया। हुज के बाद देखिए वेन होता है, वेन के बाद देखिए वेयर होता है, ठीक है। वेयर के बाद हु के बाद है विच, ठीक है। विच के बाद जो है हाउ, विच के बाद जो है हाउ होता है, हाउ। तो दोस्तों चाहे हिंदी अब याद रखिए, व्हाट का मीन्स होता है क्या, लोगों को याद नहीं रहता, याद रखिए व्हाट मीन्स क्या है। जब हम लोग बात करते हैं तो यही पैटर्न अपनाते हैं, क्या है तुम्हारा दोस्त क्या करता है, या कुछ ही बोलते हैं क्या है, तुम यहाँ क्यों हो, है ना। देखिए क्यों हो, एक एक वाक्य में बता दे रहा हूँ। किसका दोस्त था, है ना, किसका दोस्त था, है ना। दोस्त कब आया था, दोस्त कहाँ था, ठीक है। एक ही बात को मैं बता रहा हूँ ताकि समझ में आए। कौन दोस्त था, है ना, कौन दोस्त था। या सिंगुलर प्लूरल में सभी में ऐसे ही चलेगा, इसका कोई प्लूरल नहीं होगा, समझे ना। या इसका भी कौन होगा, और हाउ मीन्स कैसा दोस्त था भाई, अच्छा दोस्त था, बुरा दोस्त था, कैसा दोस्त था, ऐसे ही बोलते हैं लोग। बातों को ध्यान में रखते हैं। अगर आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो फिर समझिए कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चंस क्या, जैसे ये इंट्रोगेटिव हुआ और यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव हुआ, इसी के पहले जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन लिख देंगे सारे यहाँ 3 का यूज करेंगे, इसमें से 3 का, मात्र 3 का, बाकी जो 5 उसको आप लिख कर बोल कर प्रैक्टिस करें। देखिए जितना बोलेंगे उतना ही बोलने आएगा।
और दिमाग में रखकर आप इस पहले तो क्या करना है, दिमाग में रखकर बोलना है कि भाई जानबूझकर बोलना है, ताकि समझ में लोगों को आए कि एक सेंटेंस तो कोई भी कि आपने एक सेंटेंस डिलीवर किया जी, एक सेंटेंस डिलीवर किया और उसको किसी ने सुना, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये तो बात की बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है एक सेंटेंस बोल के। काफ़ी सेंटेंस है ना, जैसे व्हाट आई हैड अ फ्रेंड, फ्रेंड को हटा लीजिए, कुछ और डालिए इसके जगह, आप अपने अनुसार सेंटेंस को क्रिएट कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है, आप है ना, आप कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी लगाइए जी, आज तो कुछ भी लगाइए, आपको समझ में आएगा। व्हाट हैड आई अ फ्रेंड, मेरा क्या एक दोस्त था, है ना। व्हाट हैड आई नॉट अ फ्रेंड, ये मेरा क्या एक दोस्त नहीं था। बोलते हैं वाई हैड आई अ फ्रेंड, मेरा क्यों एक मेरा दोस्त क्यों था, मेरा है ना, मेरा क्यों एक दोस्त था, कई क्यों नहीं थे। फिर वह सो वाई हैड आई नॉट अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त क्यों नहीं था, मेरा दोस्त क्यों नहीं था। फिर हाउ हैड आई अ फ्रेंड, मेरा कैसे एक दोस्त था, मेरा दोस्त कैसे था, मेरा कैसे एक दोस्त था। हाउ हैड आई नॉट अ फ्रेंड, मेरा क्या एक दोस्त नहीं था, मेरा क्या एक दोस्त नहीं था। तो दोस्तों ये है हैड से रिलेटेड। अब देखिए दूसरा है आई का था, इधर जो है प्लूरल में वी होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी है, इसी के ऊपर सारे सेंटेंस देखेंगे। तो वी हैड मनी, हम लोग के पास रुपए थे, है ना, थे था नहीं होगा, सभी जगह थे कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। तो हम लोग के पास रुपए थे, हमारे पास रुपए थे, है ना, हमारे पास रुपए थे, हम लोग के पास रुपए थे। हम लोग के पास वी हैड नॉट मनी, हम लोग के पास, है ना, या वी हैड नॉट, मतलब बोलिए ऐसे ही एनी पेनी कह सकते हैं। तो हम लोग के पास रुपए नहीं थे। हैड वी मनी, क्या हम लोग के पास रुपए थे, या हैड वी नॉट मनी, क्या हम लोग के पास रुपए नहीं थे। व्हाट हैड वी मनी, हम लोग के पास क्या रुपए थे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए आपने देखा कि ये अफर्मेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव, यहाँ पर जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, और यहाँ पर है दोस्तों WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। तो व्हाट का देखिए स्टार्टिंग में, व्हाट हैड वी मनी, हम लोग के पास क्या रुपए थे, सभी जगह थे लगा लीजिएगा, ठीक है। हम व्हाट हैड वी नॉट मनी, हम लोग के पास क्या रुपए नहीं थे, तो व्हाट का 2 हो गया। अब देखिए इसके बाद वाई से, वाई हैड वी मनी, हम लोग के पास क्यों रुपए थे, है ना, हम लोग के पास क्यों रुपए थे। वाई हैड वी नॉट मनी, हम लोग के पास क्यों रुपए नहीं थे। हाउ हैड वी मनी, हम लोग के पास कैसे रुपया था। हाउ हैड वी नॉट मनी, हम लोग के पास क्या रुपया नहीं थे। तो ऐसे बोल सकते हैं, सिंपल वी का यूज़ तो समझे आप, जो बचता है जैसे कि व्हाट, वाई, हाउ के बाद जितने सारे WH क्वेश्चन 5 प्लस WH के जो है 5 और टाइप्स जो है उसको लेकर जो है आप वाक्य बोलिए, है ना, बोलेंगे तो समझ में आने लगेगा कैसे बोलना है। अब जैसे यू जो है, यू का सिंगुलर मतलब सेकंड पर्सन में यू होता है ना, यानी मध्य पुरुष कर सकते हैं, और इसका दोनों तरफ यू ही है, ठीक है। तो हैड तो कहीं चेंजेस होगा नहीं। हाँ, सेंटेंस में बदलाव रहते हैं, तो सेंटेंस को आप बदल लीजिएगा। मैंने समय बचाने के लिए 2 स्लाइड नहीं लेके एक ही स्लाइड लिया है। अब इंग्लिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो भी परिवर्तन होगा आप हिंदी में देखेंगे, और हिंदी का किसी सिर्फ समझना है, ठीक है। तो ये देखिए क्या करना है इसमें ना, कि पहले तो कि इंग्लिश याद रखिए, यू हैड अ पेंसिल, यू हैड अ मोबाइल, तुम्हारा एक पेंसिल था, तुम्हारे पास एक पेंसिल था। बात वही है, तुम्हारा एक पेंसिल था या तुम्हारे पास एक पेंसिल था, आपके अधिकारी में। यू हैड नॉट अ पेंसिल, तुम्हारा एक पेंसिल नहीं था, सिंपल सा बात, तुम्हारे पास एक पेंसिल नहीं था। तो देखिए अफर्मेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया, है ना, अफर्मेटिव नेगेटिव। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, हैड यू अ पेंसिल, क्या तुम्हारा एक पेंसिल नहीं था, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव को देखिए, हैड यू नॉट अ पेंसिल, क्या तुम्हारा एक पेंसिल नहीं था। तो दोस्तों 4 वाक्य सेंटेंस हो गए ये वाला, और इसके बाद WH क्वेश्चन लगाएंगे, व्हाट लगाते, व्हाट हैड यू अ पेंसिल, तुम्हारा क्या एक पेंसिल था,
है ना। व्हाट हैड यू नॉट अ पेंसिल, तुम्हारा क्या एक पेंसिल नहीं था। वाई लगाते हैं, वाई हैड यू अ पेंसिल, तुम्हारा क्यों एक पेंसिल था, तुम्हारे पास क्यों एक पेंसिल था, है ना, दो क्यों नहीं थे, ऐसे भी तो बोलते हैं ना। वाई हैड यू नॉट पेंसिल, तुम्हारे पास क्यों एक पेंसिल नहीं था, है ना, क्यों एक पेंसिल नहीं था, सिर्फ रबर था। अरे भाई तुम्हारे पास क्यों पेंसिल नहीं था, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। हाउ हैड यू अ पेंसिल, तुम्हारे पास कैसे एक पेंसिल था, एक पेंसिल कैसे था, दो क्यों नहीं थे। क्वेश्चन तो कर सकते हैं, हाउ हैड यू नॉट अ पेंसिल, तो एक पेंसिल की बात है, आप कुछ और रख लीजिए ना पेंसिल की जगह, तुम्हारा क्या एक पेंसिल नहीं था। तो दोस्तों ये दो व्हाट, दो वाई और ये हाउ, बाकी जो 5 बचे उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इसका प्लूरल वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें तुम्हारे पास एक, तुम लोग के पास, या कह सकते तुम लोग के पास एक पेंसिल थे, है ना, सॉरी पेंसिलें थी, बहुत सारी पेंसिलें, तो पेंसिल, तुम लोग के पास पेंसिलें थी, थे, तुम लोग के पास पेंसिलें नहीं थे, ऐसे करके वाक्य होगा। इंग्लिश सेंटेंस में सेम एज इट इज़ रहेगा, पाथ यानी प्लूरल में यही होगा, सिर्फ हिंदी वाक्य बदलते हैं, इंग्लिश में वाक्य नहीं बदलता है। तो चलिए अब देखिए, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होता है। ही हैड अ कोट, मतलब कोट तो पहनते हैं ना, ही हैड अ कैप भी बोल सकते थे, मैंने यहाँ कोट लिया है, कुछ ही बदल लीजिए। उसका एक कोट था, उसके पास एक कोट था, है ना, उसका एक कोट था यानी उसके पास एक कोट था। ही हैड नॉट अ कोट, उसका एक कोट नहीं था। हैड ही अ कोट, क्या उसका एक कोट था, हैड ही नॉट अ कोट। तो दोस्तों अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। तो ये देखिए, ये तो है, क्या उसका एक कोट नहीं था। अब देखिए व्हाट के साथ, व्हाट हैड ही अ कोट, व्हाट हैड ही अ कोट, क्या उसका क्या एक कोट था। व्हाट हैड ही नॉट अ कोट, उसका क्या एक कोट नहीं था। फिर देखिए ये व्हाट के बाद वाई, वाई हैड ही अ कोट, उसका क्यों एक कोट था। वाई हैड ही नॉट अ कोट, उसका क्यों एक कोट नहीं था। तो दोस्तों ये वाई जो है इसको भी ध्यान रखिए। उसका देखिए हाउ, हाउ हैड ही अ कोट, उसका कैसे एक कोट था। हाउ हैड ही नॉट अ कोट, उसका क्या एक कोट, सॉरी उसका कैसे एक कोट नहीं था। तो हाउ का ये हो गया। तो ये है ही। अब ही सी इट आप लगा लगा कर बोले, ठीक है, ही सी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम ही ले लीजिए तो ठीक है, ताकि समझ में आए, नाम लेकर यूज़ कीजिए। सभी का हैड लगाया और बताइए, और ये नाउन जो है नाउन को बदलते रह रहा है। तो चलिए अब ही के बाद दे, चूँकि ही का प्लूरल दे होता है, दे हैड डॉल्स, क्योंकि इधर दे हैड है तो हैड दे की वजह से यहाँ डॉल की जगह डॉल्स हो गया। वे लोग का गुड़िया थी, वे लोग के गुड़िया थी, या वे लोग के पास गुड़िया, ठीक है, गुड़िया में डॉल्स है ना, थी या थे करेंगे, थी नहीं करेंगे, थे। दे हैड नॉट डॉल्स, वे लोग के पास गुड़िया नहीं थे। तो ये देखिए अफर्मेटिव हो गया, यहाँ पर निगेटिव बना लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव का ये हैड दे डॉल्स, क्या वे लोग के पास गुड़िया थे, है ना, क्या है, यहाँ देखिए नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव है। हैड दे नॉट डॉल्स, क्या वे लोग के पास गुड़िया नहीं थे। दोस्तों इसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन, व्हाट हैड दे डॉल्स, वे लोग का क्या गुड़िया थी। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, व्हाट हैड दे नॉट डॉल्स, वे लोग का क्या गुड़िया नहीं था। बहुत सावधानी से समझिए इसको, इजीली आप लेंगे, बहुत ही इसको लेके सेंटेंस बोलिए। व्हाट हैड दे फोन्स, क्या वे लोग के पास मोबाइलें, है ना, फोन्स नहीं थे, ऐसे ही बना सकते हैं ना। या हैड दे डॉल्स, वाई हैड दे डॉल्स, वे लोग का क्यों गुड़िया थी। वाई हैड दे नॉट डॉल्स, वे लोग के पास क्यों गुड़िया नहीं थी, यानी वे लोग का क्यों गुड़िया नहीं थे। हाउ हैड दे डॉल्स, वे लोग का कैसे गुड़िया थी। हाउ हैड दे नॉट डॉल्स, वे लोग का क्या गुड़िया नहीं थे। तो दोस्तों ये था दे के बाद दोस्तों पता नहीं चला कि कितना इजी हो गया। और अगर सारे लोग कमेंट करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे चाहते हैं कि भाई ई बुक्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, अपना नंबर छोड़िए कि भाई ई बुक्स का जिनको डिमांड है, मात्र 10 रुपया है, पे करके आप जो है 10 रुपया ही देना है और कॉपी
और गूगल पे कर दीजिएगा, ठीक है। गूगल पे से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं ई बुक, आपके जो है व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताया। वीडियो का अच्छा अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाया। आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप पोर्टल का नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।